हेलो फ्रेंड्स, हमने स्टैटिक जीके की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम लोग 2 सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ ट्रिक्स भी कर चुके हैं। तो अब ये नेक्स्ट है। तो आज के इस वीडियो में क्या है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है, यानी कि जो राज्य की संचित निधि होती है उसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य के राज्यपालों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? आंसर है 1967 में। राजस्थान में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? आंसर है 400 मीटर। राजमहल ट्रैप की जो औसत ऊंचाई है वह है 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सुंदरी मिस यूनिवर्स पुरस्कार की प्रथम महिला विजेता कौन थी? आंसर है सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स भारत से चुनी जाने वाली पहली महिला जो थी वह थी सुष्मिता सेन। दोस्तों, हमने मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स को अब तक जो कि भारत से चुने गए हैं उनको याद रखने का भी ट्रिक बनाया है। तो आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, आपको ये सब भी वहाँ मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया था? आंसर है BN राव। संविधान सभा के सबसे पहले संवैधानिक जो सलाहकार थे वे थे BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा का अधिवेशन वर्ष में न्यूनतम कितने बार होता है? आंसर है 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युगीन किस चेर शासक ने पत्नी पूजा या कड़ंगी पूजा की प्रथा को प्रारंभ करवाया था? तो आंसर है शेन-गुट्वन। शेन-गुट्वन जो कि चेर शासक थे, इन्होंने पत्नी पूजा या कड़ंगी पूजा का प्रारंभ करवाया था। शाहजहां के शासनकाल में बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है चंपत राय ने। शाहजहां के शासनकाल में एक विद्रोह हुआ था, कौन सा? बुंदेला विद्रोह। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो किए थे चंपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस भवन कहाँ स्थित है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका की। व्हाइट हाउस जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की है। राष्ट्रपति भवन जो हमारे यहाँ इंडिया में कहा जाता है, अमेरिका में उसे व्हाइट हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? आंसर है साहित्य। वैदिक काल की जानकारी के लिए सबसे मुख्य स्रोत है साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत्तर राजस्थान का महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया था? आंसर है उदयपुर के राजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर क्या है? आंसर है पांडा। विश्व वन्य जीव निधि का जो शुभंकर है वह है पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में अंगूरोत्पादन, उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ से विकसित है? आंसर है भूमध्य सागरीय प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर है दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो है दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा है? आंसर है सऊदी अरब। विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश जो है वह सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का न्यूनतम जनघनत्व वाला देश कौन सा है? आंसर है मंगोलिया तथा नामीबिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत मोटर जो होते हैं वे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? आंसर है ज़ैम्बेजी नदी। विक्टोरिया जलप्रपात जो है वह ज़ैम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांचू समिति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर है प्रत्यक्ष कर जांच समिति। जो प्रत्यक्ष कर जांच समिति थी उसे और वांचू समिति के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? तो वह मुख्य अक्ष कहलाती है। इस तरीके से देखिए, दर्पण है तो यहाँ फोकस और पोल, यहाँ पोल होता है, यहाँ से गुजरने वाली जो रेखा होती है वह उसके मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है? आंसर है 3,29,66,238। नेक्स्ट है, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? आंसर है 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान की स्थापना कब हुई? तो हुई 1 नवंबर 1956। दोस्तों, इस पर भी हमने एक वीडियो ट्रिक बनाई है जिन राज्य की स्थापना 1 नवंबर को है, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग के तेल का कौन सा प्रमुख घटक दांत की दर्द को दूर करने में प्रयुक्त होता है? आंसर है यूजेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलागर नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? आंसर है कोरबा। लीलागर नदी का उद्गम स्थल जो है कोरबा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों से थकान अनुभव होने का क्या कारण है? आंसर है लैक्टिक अम्ल के जमाव। लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण ही शरीर में की मांसपेशियों में थकावट महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है? आंसर है बॉम्बिक्स मोराई। रेशम उत्पन्न करने वाला जो जीव है उसका नाम है बॉम्बिक्स मोराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के रौप्य नामक शब्द से हुई है? आंसर है संस्कृत। जो रुपया है उस शब्द की उत्पत्ति जो है रौप्य नामक शब्द से हुई है, जो कि संस्कृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर है 1950 में। सन 1950 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? आंसर है समृद्धि का। राष्ट्रीय ध्वज में जो हरा रंग होता है वह हरियाली, समृद्धि का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण की महारानी का नाम क्या था? आंसर है पौराणिक कथाओं में यानी कि रामायण में जो रावण थी उनके पत्नी का नाम था मंदोदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत नगर की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में बिरला मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है कुरुक्षेत्र में। राज्य में किस राज्य में बिरला मंदिर स्थित है? तो वह कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, राज्य में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1999 में। राज्य में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है?
आंसर है धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है? आंसर है 1,75,000। राजस्थान में जो थार मरुस्थल है उसका जो क्षेत्रफल है वह है 1,75,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल ट्रैप का सृजन किस काल में हुआ था? आंसर है जुरासिक काल में। हमने अभी पहले ही देखा है कि जो राजमहल ट्रैप है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो वह है 400 मीटर और इसका निर्माण जो है कब हुआ था, तो वह जुरासिक काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? आंसर है लाल बहादुर शास्त्री जी। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनी गई सभी महिलाएं किस पार्टी से संबंधित थी? आंसर है कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या कोष द्वारा उन सभी महानगरों को मेगा सिटी कहा जाता है जिनकी जनसंख्या होती है 50 लाख या तो उससे अधिक। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनसंख्या कोष जो है उनके द्वारा उन सभी महानगरों को मेगा सिटी कहा जाता है जिनकी जनसंख्या होती है 50 लाख या तो उससे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी? आंसर है तमिल भाषा में। जो संगम साहित्य है उसकी रचना तमिल भाषा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पानी कितने तापमान पर जमा होता है? आंसर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के पुत्रों में कौन सर्वाधिक विद्वान था? आंसर है दारा शिकोह। शाहजहां के पुत्रों में जो सर्वाधिक विद्वान था वह था दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट टावर और पैलेटिन टावर किस स्मारक के भाग हैं? आंसर है टावर ऑफ लंदन। व्हाइट टावर और पैलेटिन टावर जो है वह टावर ऑफ लंदन के ही भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? आंसर है भारत के प्रधानमंत्री। जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद होता है उसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि से। जो वृद्धि हार्मोन होते हैं वह पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन क्षेत्र में से एक के फैलाव के प्रतिशतता सर्वाधिक होती है? आंसर है शीतोष्ण पर्णपाती वन। जो विश्व वन क्षेत्र होते हैं उनमें शीतोष्ण पर्णपाती वन होता है, उनकी फैलाव की जो प्रतिशतता होती है यानी कि सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1946 में। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना जो है वह 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली है उसका निर्माण कौन सी नदी पर हुआ है? तो वह ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली द्वीप है वह कौन सी नदी पर है? तो वह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आएगी तो आपको आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हमने स्टैटिक जीके की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें आज की जो सीरीज़ है वह तीसरी सीरीज़ है। हमने 2 सीरीज़ कंप्लीट कर चुकी है। अगर आपने वे वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंदरी जो कि झारखंड में है
खाद कारखाना कब लगाया गया था? आंसर है 1951 में। सिंदरी में खाद का कारखाना जो है वह 1951 में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में आता है? तो वह आता है समवर्ती सूची में। दोस्तों, सूची जो होती है उसमें 3 सूचियां होती है। एक तो केंद्र से संबंधित रहती है, दूसरी राज्य से संबंधित रहती है और तीसरी समवर्ती सूची रहती है जो कि केंद्र और राज्य दोनों का मिला हुआ होता है। तो सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा जो है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कम से कम कितनी आयु की आवश्यकता होती है? आंसर है 35 साल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? आंसर है पोलोनियम के। पोलोनियम के समस्थानिक सबसे ज्यादा रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस शासक द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति बने होने के संकेत मिले हैं? आंसर है कनिष्क। कनिष्क के द्वारा जो सिक्के बनाए गए थे उसमें सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनाने वाले सिक्के इन्होंने ही जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? आंसर है मोहम्मद हुसैन को। राजा अकबर के द्वारा मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर है समाज का विज्ञान। समाज का विज्ञान समाज शास्त्र का जो है उसका शाब्दिक अर्थ है, मतलब उसका अर्थ है समाज का विज्ञान। नेक्स्ट है, सबसे बड़े पंख विस्तारने वाली पक्षी कौन सी है? आंसर है वांदरिंग अल्बाट्रॉस। वांदरिंग अल्बाट्रॉस ऐसी पक्षी है जिसके पंख सबसे ज्यादा फैले हुए होते हैं। नेक्स्ट है, सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? आंसर है जिराफ। सबसे ऊंचा जानवर जिराफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद बंट किसकी रचना है? आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी जी की। आनंद मठ जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनटू द लास्ट के लेखक कौन है? आंसर है जॉन रस्किन। अनटू द लास्ट इसके जो लेखक हैं वे हैं जॉन रस्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह कथन किसका है? यह कथन है लॉर्ड कर्जन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी एवं सैकड़ों निष्पादन की भावना भर देना उपरोक्त अंश संबंधित है। ये जो लाइन लिखी है वह किससे संबंधित है? यह सामुदायिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित था? आंसर है रुड़की। भारत को जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बना वह था रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? आंसर है डीमॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? आंसर है क्रिकेट के। डोनाल्ड ब्रैडमैन जो है ब्रैडमैन क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है मैकियावेली को।
आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु को पहली बार सन 1910 में देखा गया था, इसके बाद दूसरी बार कब देखा गया? तो यह है 1986 में दूसरी बार देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सुदर्शन चक्र का संबंध किससे है? आंसर है विष्णु से। सुदर्शन चक्र का संबंध जो है भगवान विष्णु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार अपने पिता के कहने पर किसने अपनी मां का संहार किया? आंसर है परशुराम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कथाओं के अनुसार शकुंतला की माता कौन थी? आंसर है मेनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में निर्वाचन का प्रावधान सबसे पहले किस वर्ष किया गया था? आंसर है 1892 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस संगीत वाद्य यंत्र में प्रसिद्ध है? आंसर है बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया जो है वह बांसुरी से संबंधित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नक्काशीदार ईंटें मिली हैं? आंसर है कालीबंगन। हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगन से नक्काशीदार ईंटें मिली हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से सबसे पहले इस्तीफा देने वाले व्यक्ति जो थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? आंसर है गुजरात विजय को। स्मिथ ने अकबर के गुजरात विजय को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था और अकबर ने गुजरात विजय पर ही बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है? आंसर है बुध। सौर मंडल का जो बुध ग्रह है वह सूर्य के सबसे निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? आंसर है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में न्यूनतम समय लेने वाला ग्रह कौन सा है? आंसर है बुध। बुध जो कि सूर्य के सबसे निकट स्थित रहता है, इसलिए इसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कम समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? आंसर है जापान को। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर परम किशोर बैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल, ये जो पंक्तियां हैं किसकी रचना है? आंसर है बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आंसर है लोथल। लोथल जो है वह एक सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था जो कि अभी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता की किस पुरा स्थल को कहा गया है? आंसर है मोहनजोदाड़ो को। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला या सिंध का बाग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आंसर है आर्गन के साथ मरकरी वेपर। ट्यूबलाइट में जो गैस होती है उसमें आर्गन के साथ मरकरी वेपर उपस्थित रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबराबाद किस भारतीय शहर का उपनाम है? आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद को साइबराबाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सकल गैर निष्पक्षीय परिसंपत्ति वाला सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने होम रूल लीग की स्थापना की? तो वे थे बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भाबरू में है। भाबरू किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र किसका विज्ञान है? आंसर है समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में कौन सा है? मतलब इसमें बताना है आपको। सबसे बड़ा जो होता है वो टेराबाइट होता है, फिर गीगाबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर किलोबाइट होता है। नेक्स्ट है, सफेद लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो आंसर है इटली। सफेद लिली जो है वह इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद वन की स्थापना किसने की थी? आंसर है बाबा आमटे ने। आनंद वन की स्थापना जो है बाबा आमटे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई थी? आंसर है 2 अक्टूबर सन 2000 को। 2 अक्टूबर सन 2000 को अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की एक कील होगी। यह कथन जो है किसका है? तो आंसर है, ये कथन जो है वह लाला लाजपत राय जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक प्रोग्रामिंग भाषा का अपने लिए अलग सेट किया है कि शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? आंसर है आरक्षित शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का कौन सा सदन स्थायी सदन होता है? आंसर है राज्यसभा। संसद में राज्यसभा जो है वह एक स्थायी सदन है जिसमें प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य अत्यंत कम रहा है? आंसर है मोटे अनाजों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुफ्थहांसा किस देश की एयरलाइंस है? आंसर है जर्मनी की। लुफ्थहांसा जो है वह जर्मनी की एयरलाइंस है। तो दोस्तों ये था आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अब वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।